ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों की अब राहत दे दी है। खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज एक मुकदमे में जुबैर को अंतरिम जमानत फिलहाल मिल गई है। इतना ही नहीं, जुबैर को कोर्ट कुछ शर्तों के साथ ही 5 दिन की अंतरिम जमानत पर रख रहा है। अदालत ने जुबैर को इस शर्त पर बेल दी है कि वह मामले से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुबैर न तो बेंगलुरु न ही कहीं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश केवल सीतापुर वाले मुकदमे पर ही आया है। इसका दिल्ली वाले केस से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बेल का मतलब यह है कि जुबैर फिलहाल तो रिहा नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज है। उन्हें दिल्ली आकर सरेंडर करना होगा। अदालत ने कहा कि वह विस्तृत आदेश थोड़ी देर में अपलोड करेगी। इसी के साथ आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी और केस रद्द करने से इनकार कर दिया था। यूपी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A यानी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी की आलोचना का भारत ने गुरुवार को पूरी तरीके से खंडन किया है। भारत ने कहा कि आदेश की जुडिशरी की आज़ादी सर्वमान्य है और बिना जाने समझे बयान देना बेकार होगा और इससे बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के यह कहने के बाद आया है कि मोहम्मद जुबैर को परेशान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। बागची ने कहा कि यह घरेलू मुद्दा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और इस मामले में किसी का भी बयान देना ठीक नहीं होगा।